हेलो बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु तिवारी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, या बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के गुण क्या है, या केमिकल रिएक्शन कैसे पहचाने कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 मेथड होंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो रिएक्शन कैसा है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करता हूँ तो हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि जो कि 2 प्रकार का होगा, एक होगा बैलेंस, दूसरा क्या होगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है, स्केलेटल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक जो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें सर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। एक है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है इलेक्ट्रोलिटिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक होगा रेसिडिटी, और छठवां टॉपिक होगा क्या? कोर्जन। क्या होगा? कोर्जन। ठीक है, इसमें एक और 2 आएंगे, एक होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि हीट के रिफरेंस में होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये टोटल आपके पहले चैप्टर का कंटेंट है। ठीक है, पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्या है? कंटेंट है पूरा। मतलब टोटल 5 से 6 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि यही है। फिर क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लो कोई 2 पदार्थ मिला रहे हो, कोई 2 पदार्थ मिला रहे हो, मिलाने के बाद कोई नया पदार्थ बना जिसका गुण भी क्या हो? नया हो इन दोनों पदार्थों से, उसे क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन। क्या बोले समझ में? एक बार और सुनो। हम जब 2 पदार्थ मिलाए, दोनों पदार्थ को मिलाने पे एक कोई नया पदार्थ बनेगा। वो नया पदार्थ इन दोनों पदार्थों के गुण से क्या हो? थोड़ा सा अलग हो या सेम हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, उसी वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? नॉर्मली केमिकल रिएक्शन। तो कैसे डिफाइन करोगे? when 2 or more substance combine to each other to form new substance with new properties। यानी जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, वो पदार्थ का गुण भी नया हो, तो उसी को बोलते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन। तो देखो गुण यानी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे? when 2 or more substance combine to each other to form new substance with new properties इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण भी नया होता है, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कैसे समझना हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एनसीईआरटी की पहला एक्टिविटी है ना। सबसे पहले अगर मैं मान लीजिए मैग्नीशियम का आपने रिबन ले लिया, मैग्नीशियम के आपने पट्टी ले लिया, रिबन ले लिया। ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन को क्या कर रहे हो? आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो, जला रहे हो। तो आपको पता है यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हो तो आपको एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो कि क्या रहता है? वाइट
पाउडर होता है। ठीक, क्या रहता है? व्हाइट पाउडर रहता है। ठीक है, तो आप देख क्या रहे हो, यदि मैग्नीशियम रिबन जो कि क्या सॉलिड था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने जलाया, ये कैसा नेचर है? गैसियस नेचर। तो हमको प्रूव्ड जो पदार्थ नया मिला है वो कैसा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी कैसा है? सॉलिड है। दूसरा एग्जांपल ऐसे बोल सकते हो, यदि हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? वाटर मिलता है। इस कंडीशन में ये इसका नेचर कैसा है? गैसियस नेचर है। इसका भी नेचर कैसा है? गैसियस नेचर है। तो इसका नेचर कैसा है? लिक्विड नेचर है। तो मतलब हमने ये पाया कि इस सब दो पदार्थों को मिलाए, मिलाने के बाद जो नया पदार्थ मिला, इन दोनों पदार्थ की प्रॉपर्टी से क्या है? अलग प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है? केमिकल रिएक्शन को दर्शा रहा है। तो जो केमिकल रिएक्शन में ये एरो के या जो है गिफ्स, इसे गिफ्स बोलते हैं, तो इसको इधर जो चीज है उसे बोलेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट या हिंदी में बोल सकते हो अभिकारक। क्या बोल सकते हो? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। अभिकारक। तो रिएक्टेंट क्या होता है? ऐसे समझो कि यदि दो पदार्थ मिला रहे हो तो जो मिलाने से पहले जो पदार्थ रहते हैं उसे बोलेंगे क्या? रिएक्टेंट। मिलने के बाद जो नया पदार्थ बन जाता है उसे क्या बोलता है? प्रोडक्ट। यानी ये इधर वाला हिस्सा रिएक्टेंट और ये हिस्सा क्या होगा? प्रोडक्ट, जिसे बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। यानी ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और ये वाला हिस्सा क्या है? प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है? जो रिएक्शन में क्या ले रहा है? पार्टिसिपेट ले रहा है। तो रिएक्टेंट कैसे दिखाओगे, डिफाइन करोगे? दो सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दोज सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, which take part in a chemical reaction. ठीक है, is called reactant. chemical reaction is called reactant. is called reactant. ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा? आफ्टर प्रोड्यूसिंग या आफ्टर कंबाइनिंग रिएक्टेंट या आफ्टर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, आफ्टर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन सबस्टेंस इज नोन एज प्रोडक्ट। आफ्टर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन इज नोन एज सबस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जनरल सी चीज़ें बातें थी जो आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की थी कि हम जो है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट। हेलो बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु तिवारी। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, तो ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के गुण या प्रॉपर्टीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो 5 मेथड होता है। सबसे पहला मेथड होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैस का निकाय। यानी जब दो पदार्थों को मिलाने पे, यदि हम जब दो सबस्टेंस मिला रहे हैं, दोनों सबस्टेंस मिलाने पे मान लेते हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे क्या हो, गैस आपका स्केप हो या गैस क्या हो, इवाल्व हो, बाहर निकल जाए, उसी को क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन ऑफ गैस। और वो किसको, प्रॉपर्टीज को या किसके कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाएगा? केमिकल रिएक्शन को। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, कंटेनर के अंतर्गत मैंने जिंक ग्रेनुअल्स, मैंने जिंक के ग्रेनुअल्स यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक ग्रेनुअल्स यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, और उसमें मैंने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। क्या मिला दिया? सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। तब होगा क्या? सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, तो मैं मान लेता हूं सल्फ्यूरिक एसिड आपने मिला दिया। तब होगा कि आपको पता है जिंक मेटल है, तो जिंक मेटल क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा। हाइड्रोजन को हटाएगा तो जिंक किसके जगह आ जाएगा? हाइड्रोजन क्या जगह आ जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? स्केप हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो कैसे? जिंक ग्रेनुअल्स reacts with
सल्फ्यूरिक एसिड it is characterized by the evolution of hydrogen gas ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। जैसे लिखना हो तो जिंक को हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है, तो हमको क्या मिला? हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिला, जिंक सल्फेट, हमको जिंक सल्फेट मिला, और बाहर क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस। ये क्या हुआ? बाहर निकल गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? बाहर निकल गया, ठीक है। अब दूसरा अगर एग्जाम्पल देखना हो तो दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ, तो ये क्या है? आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये भी एक क्या है? एग्जाम्पल है। तो ऐसे बोल सकते हो, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट is heated up gradually it gives calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट कर दिया तो हमको क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है? गैस है, आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये भी एक प्रकार के किसको कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा रहा है? केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, अगर हम आपका स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्ट करा दें, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको क्या दे देगा? कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा, और बाहर क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा, जो फिर से ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट देगा? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, जिसी को वाइट मिल्की कहते हैं, ठीक है, वाइट मिल्की कहते हैं। तो ये जो है आपका इवोल्यूशन। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे केमिकल रिएक्शन के, तो दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट होता क्या, पहले ये हम जान लेते हैं। ऐसा पदार्थ जो क्या हो? पानी में इनसॉल्युबल हो। ऐसा पदार्थ जो क्या हो? इनसॉल्युबल हो लिक्विड्स में, उसे क्या बोलोगे? प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंतर्गत हमने बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर दिया? मिला दिया। तो इसमें एक पदार्थ जो बना, एक नया सब्सटेंस बना, जो क्या बना? बेरियम सल्फेट, जो कौन से कलर का बना? वाइट कलर का। वो क्या हुआ? इसमें घुला नहीं, यानी इन दोनों को मिलाने पे कुछ सब्सटेंस तो घुल गए, जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स घुल गए, लेकिन जब बैरियम और सल्फेट के मॉलिक्यूल्स मिले तो वो घुले नहीं, एक व्हाइट कलर का क्या बना दिए? प्रेसिपिटेट बना दिए, यानी वो घुले नहीं। तो अब इसको कैसे लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में? व्हेन बैरियम क्लोराइड reacts with sulfuric acid, it is characterized by white precipitate of बेरियम सल्फेट। हमको क्या मिला? बेरियम सल्फेट। और ये किसके कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है? केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। जैसे मान लो बेरियम क्लोराइड, इसको रिएक्ट करा दिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
तुमको क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला, ठीक है, बेरियम सल्फेट मिला जो कि कौन से कलर का था, वाइट कलर का पीपीटी था यानी प्रेसिपिटेट था। उसके बाद हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। इसका और एक एग्जांपल है ये, जैसे अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करा दिया, फिर से पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करा दिया, तो इसमें क्या होगा, लेड आयोडाइड जो आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे लेकिन वो घुलेंगे नहीं, आपस में मिल जाएंगे लेकिन वो घुलेंगे नहीं, कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट बना देंगे, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना देंगे, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल कैसे लिख सकते हो, व्हेन लेड नाइट्रेट reacts with potassium iodide, it gives yellow precipitate of lead iodide, लेड आयोडाइड। जैसे देख लो हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करा दिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, तो हमको मिलेगा क्या, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, और ये कैसा कलर का होगा, येलो कलर का क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पूछ दिया, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में अगर आपको एग्जांपल पूछ दिया तो पहली बात तो एग्जांपल आप लिखोगे, लेकिन उससे पहले उसका जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो लिखोगे। जैसे बोलोगे व्हेन बेरियम क्लोराइड चेंज इन कलर, यानी दो पदार्थों को मिलाने पे यदि कलर का चेंज होता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, दर्शाता है और रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हम सिट्रिक एसिड मिला दें तो पोटेशियम परमैंगनेट कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में अगर मैं सिट्रिक एसिड मिलाता हूं तो पर्पल कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन में। ये एक प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, यदि मैं जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से कलर का होता है, आपका होता है ऑरेंज कलर का, कौन सा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। यदि मैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला दूं, क्या मिला दूं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला दूं, तो ये ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसको दर्शाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में किस कैरेक्टरिस्टिक को, चेंज इन कलर को। तो चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है। फिर से मैंने पहला क्या बोला, यदि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है पर्पल से कलरलेस। तो लिख दो व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनेट होता है लेकिन पढ़ते हैं मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विथ citric acid, it is characterized by the color change from purple to colorless, यानी अगर मैं पोटेशियम मैंगनेट को अगर सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो एक करेगा क्या, ये आपका रिएक्ट होगा आपका किसके साथ, सिट्रिक एसिड के साथ, तो ये कौन सा कलर का सॉल्यूशन देगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन देगा, ठीक है। कलरलेस क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो क्या करता है, ऑरेंज कलर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्रीन कलर में, ठीक। तो ऐसे ही होगा व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट reacts with sulfur dioxide gas, it is characterized by the
by the color change from orange to green, ऑरेंज टू ग्रीन। जैसे देख लो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। यदि मैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला दूं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला दूं तो होगा क्या? ये आपका चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर सॉल्यूशन में, ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर सॉल्यूशन में आपका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं जो है क्या? चेंज इन टेम्परेचर, यानी दो पदार्थों को मिलाने पे यदि टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है? दर्शाता है। तो ताप में बदलाव की बात करेंगे, जैसे मान लो दो पदार्थों को मिलाने पे हमने देखा जब दो पदार्थ मिलाया तो या तो टेम्परेचर बढ़ गया है या तो टेम्परेचर क्या हुआ? घट गया। यानी जैसे मान लो मैंने क्या किया, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, तो जिंक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है आपका? गर्म होता है। ठीक है, मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर मेटल मिला दोगे तो क्या होगा? जो टेम्परेचर वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वो किसको दर्शा रहा है? केमिकल रिएक्शन को दर्शा रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा? चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर दो प्रकार का होता है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जहां पे हीट क्या हो? एब्जॉर्ब हो, यानी दो पदार्थों को मिलाओगे तो मिलाने पे क्या हो? हीट क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। उस कंडीशन में क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो? जहां पे दो पदार्थ मिला रहे हो या दो पदार्थ एक को यूज कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो या मिला रहे हो, तो वहां क्या हो? हीट रिलीज हो। उस कंडीशन में वो कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे आपको पता है जब हम जिंक ग्रेनुअल्स को, when zinc granules reacts with sulfuric acid it is characterized by the rises in temperature। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये चेंज इन टेम्परेचर। इसके अंतर्गत दो पॉइंट है। पहला है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका क्या? उष्मा शोषित अभिक्रिया। जिस रिएक्शन में हीट क्या हो? एब्जॉर्ब हो, उसको क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे डिफाइन कैसे करोगे? दोज केमिकल रिएक्शन in which heat absorbed is called endothermic reaction। उसे क्या बोलेंगे आप? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। क्या किया? हीट किया। तो यहाँ पे हीट क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। हीट मिला तब कैल्शियम कार्बोनेट टूटा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब हुआ। इस रिएक्शन क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको कैसे डिफाइन करोगे? दोज केमिकल रिएक्शन in which heat released is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे आप? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या रिएक्ट करा दिया वाटर के साथ, आपको क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और बाहर क्या निकल गया? हीट। क्या निकल गया? हीट। जैसे आपने चूने को पानी मिलाया होगा तो आप देखिए होगी हीट बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है। वो रिएक्शन कैसा कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये चेंज इन टेम्परेचर है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
पहले अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ चलेंगे, जो कि क्या है, चेंज इन स्टेट। जैसे आप देखते हो कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती को या कैंडल वैक्स को आप जलाते हो तो क्या पहले कैसा रहता है, सॉलिड रहता है, फिर सॉलिड्स किस में चेंज होता है, लिक्विड में, फिर लिक्विड्स किस में चेंज होता है, गैस में। तो किसका एग्जाम्पल है, चेंज इन स्टेट का, वो भी एक प्रकार का है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, द combustion of candle wax, it is characterized by the solid change into liquid एंड गैस। सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड और गैस में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।